राहुल गांधी जी ने 2 लाख बार से ज़्यादा अलग अलग स्टेज पे जातिगत जनगणना की बात की और नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना को क्या कहा था? एक बार कहा था जातियों की बात करना पाप है और जो जातियों की बात करता है वो पापी आदमी है। ये एक चुनाव के भाषण है, वो वीडियो भी है, कोई मांगेगा तो दे दूंगा, अभी निकलेगा, हम भेज रहे हैं उसको भी जगह जगह। फिर योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, जातिगत जनगणना के अगेंस्ट ही कहा था। फिर एक गडकरी जी है, बहुत समझदार मंत्री हैं इनके, उनकी बहुत तारीफ होती है। उन्होंने वो जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो, ये कभी नहीं कहते मोदी जी ने ये किया। वो कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इतनी रोडें बना सकता हूँ, मैं 1 लाख किलोमीटर की बॉम्बे हाईवे ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सब कहते हैं मैंने टोल बंद कर दिए। सब में शब्द उनका बीजेपी नहीं आता है, मोदी जी नहीं आता, मैं आता है। उनने क्या कहा था? गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात, कहा था, वीडियो है, भेज दूंगा। फिर हमारे शिवराज जी ने भी कहा, ये मोहन यादव जी ने भी कहा था। मोहन यादव जी ने कहा 4 जातियां हैं, एक जाति है किसान, एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है महिला। ये जातिगत जनगणना वाले क्रिटिसिज्म किया था, सबने पता, वो कर ही दिया, आपने देखा होगा। फिर योगी जी ने इससे बड़ी बात कही कि ये जो जातियों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये रावण और दुर्योधन का इनमें डीएनए है। क्या बोला था? रावण और दुर्योधन का इनमें डीएनए है। ये योगी जी का एक वक्तव्य था। इसमें आरएसएस ने भी कहा था, आरएसएस ने कहा था, सब वीडियो है, सब निकाल लिए अभी मेरे, इसके बाद फिर जारी कर। उनने कहा था कि समाज की एकता और अखंडता के लिए जातिगत जनगणना खतरा है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश में अगर सच्चा विकास चाहिए तो गरीब की पहचान बहुत जरूरी है और गरीब की पहचान का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता जब तक इसकी गणना नहीं। भावना क्या है? भावना है कि इस देश में 78% संपत्ति 13% लोगों के पास है और जो बची हुई संपत्ति देश के बाकी लोगों के पास है। इतनी आर्थिक असमानता है, वो लोग कौन है? जब हम राहुल गांधी जी भी ये बात करते हैं कि मीडिया, आप लोग सब इसको बहुत अच्छे से एहसास करोगे कि वो जब ये कहते हैं कि मीडिया में भी एक गरीब वर्ग है, तो यहीं बैठे हुए आप परिवार के लोग हो, आप अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को आकलन करो और राहुल गांधी जी का है तो सपोर्ट करो या उनका विरोध करो। अपनी अपनी आर्थिक स्थिति चेक करो अपने अपने संस्थान में। तो ये पराभाव जो हो रहा है कि कोई संस्थान सरकार द्वारा चलता है और उसका पालन पोषण सही हो रहा है, पर उसमें कर्मचारी जो काम करता है, जो जर्नलिस्ट काम करता है, जो मीडिया का साथी काम करता है, उसके हालात क्या है? अगर ये बात राहुल गांधी जी इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या गलत है? जो अलग अलग जातियों में हम ये कहते हैं आरक्षण 10 साल के लिए था, 20 साल के लिए था, 30 साल के लिए था, फिर भी आरक्षित वर्ग का आदमी ही गरीब क्यों है? क्यों वंचित है? क्यों लाभ नहीं ले पा रहा? क्यों उतना पढ़ा लिखा नहीं हो पा रहा? देश के खजाने की ताकत उस मीडिया के कर्मचारी के लिए और उस आरक्षित साथी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? अभी अदरवाइज मत लेना इस बात को, जो मैंने जिन 13% लोगों की मैंने बात की जिनके पास 78% संपत्ति, अगर आप उनकी लिस्टिंग करेंगे तो वो आरक्षित वर्ग में से नहीं आते। क्यों? अगर ये लड़ाई राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जिनने हमेशा से गरीब की साथ की बात की, गलत किया। एक ब्राह्मण परिवार का साथी रोज मंदिर में पूजा करता है, हम लोगों को भी भगवान से मिलवाने का, आम जनता को काम करता है, प्रार्थना से जोड़ता है, ईश्वर की आराधना से जोड़ता है। जब उसकी बेटी की शादी होती है तो वो जो उनके उस मंदिर में आगंतुक रहते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, उन्हीं के पास वापस जाता है भिक्षा मांगने की मेरी बेटी की शादी थोड़ी मदद कर। क्या उस ब्राह्मण साथी का अधिकार नहीं जो गरीब है कि खजाने का द्वार उसके लिए खुले? राहुल गांधी अगर ये बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्या गलत करते हैं कि इस देश में किसान जो 80 करोड़ जनता है जो सरकारी राशन पे, उसके लिए खजाने के द्वार
सिर्फ इतना है कि तू सरकारी राशन ले ले, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। लाडली बहना सिर्फ इसके लिए कि 40 रुपये रोज तू ले। लाडली बहना के 1200 रुपये मिलते हैं, 40-42 रुपये रोज। 42 रुपये रोज उस गरीब को देना है। सबका साथ, सबका विकास। लाडली बहना का साथ दिया, उसको 42 रुपये रोज दिए, और 13% लोगों का साथ दिया, उनको अरबों खरबों, 2-2, 4-4, 5-5 लाख गुना प्रॉफिट दिया। तो अगर ये लड़ाई जातिगत जनगणना के माध्यम से राहुल गांधी जी लड़ते हैं तो कोई गलत बात करते हैं? जातिगत जनगणना को लेकर आज जो फैसला आया है, राहुल भैया, आपके समर्पण, संघर्ष और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आज लगातार दलित, पिछड़ों और वंचित की भागीदारी का रास्ता खोलने वाले इस प्रपत्र को लेकर जिस संकल्प के साथ आप अडिग थे, उस पर सदैव वंचित समाज आपका ऋणी रहेगा। इसीलिए मैंने गुजरात के अधिवेशन में कहा था कि जिस तरह देश बाबा साहब अम्बेडकर को याद करता है, उसी तरह आपको शोषित समाज अपने अधिकारों के लिए आपके त्याग के मद्देनजर आपको याद करेगा। दल में, दल से बाहर, मीडिया में या कथित राजनीतिक विश्लेषकों ने जातिगत जनगणना पर आपके मुखरता 50% के स्लैब तोड़ने के विषय पर आपके संकल्प की दबी जुबान आलोचना होती रही, उसके बावजूद भी आपने मुंह नहीं मोड़ा। आप इस मुद्दे पर अडिग रहे। पिछड़े वर्ग के होने के नाते अधिकार न मिलने की पीड़ा और यातना मैं समझता हूं। यह भी समझता हूं कि आपको इस विषय को उठाने में किस तरह के खास वर्ग में आपके खिलाफ देशव्यापी मुहिम चलाया, न जाने कितने अपमान सहे। संसद में, सड़क पर, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी लोगों ने आपकी खूब आलोचना की, फिर भी आप मजबूती से, मुखरता से इस मुद्दे पर डटे रहे। आपको प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप न होते तो यह फैसला न होता। जय हिंद, जय भारत। राहुल भैया जिंदाबाद। जय संविधान। बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज आपके वजह से सरकार पे दबाव निर्माण हुआ और सरकार को जाति जनगणना आखिर करवानी पड़ी। कल सरकार का निर्णय जो हुआ है जाति जनगणना करने का, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरा क्रेडिट हमारे एलओपी श्री राहुल जी गांधी को मिलता है। इनकी मांग थी कि सरकार हमारे देश में पिछड़े जो जाति वर्ग है उनको न्याय देने के लिए जाति जनगणना करे, पर काफी सालों से सरकार मान नहीं रही थी, कर नहीं रही थी। और मेरा ये कहना है कि एक एलओपी होने के नाते जो दबाव निर्माण हुआ, हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल जी जो पिछड़ों की आवाज है, उन्होंने हर वक्त हर सभा में कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी कहा था, और ये दबाव सरकार पे निर्माण हुआ और आखिरकार जाति जनगणना हो गई। कल जाति जनगणना का निर्णय हो गया और इसको लेके हमारे देश की पिछड़ी जाति को न्याय मिलने वाला है, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो नौकरियों का हो। और महिला आरक्षण बहुत बड़ी चीज जाति जनगणना से मिलने वाली है। तो थैंक यू राहुल जी, धन्यवाद राहुल जी कि आपके वजह से सरकार ने जाति जनगणना का फैसला आखिरकार लिया। अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा
कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था, सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और सम्माननीय राहुल जी लगातार कंसिस्टेंटली रात दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सरकार पर दबाव बनाकर कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की डिमांड कर रहे थे, जो मोदी जी की सरकार मान नहीं रही थी। लेकिन जनता का जिस प्रकार से रुख तैयार हुआ, जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, ओबीसी में चेतना बढ़ी, मोदी सरकार के लिए यह मजबूरी बन गई और सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। मैं मानता हूं ये राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की और विशेष तौर पे हिंदुस्तान के, भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी की जीत है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि एक बार जाति जनगणना हो तो फिर पता चलेगा कि इस मुल्क में टेंडर, ठेके किसको मिलते हैं, किस समुदाय के पास कितनी जमीन है, किस समुदाय को कितना बजट मिलता है, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, न्याय तंत्र में दलित, आदिवासी, ओबीसी बैकग्राउंड के कितने लोग हैं। आज तो परिस्थिति ये है कि यदि एक केक है और केक के ऊपर चेरी है तो चेरी 85% जो दलित, आदिवासी, ओबीसी वो खाते हैं और 15% लोग पूरी केक खाते हैं। ये पूरा वास्तविक चित्र हिंदुस्तान की जनता के सामने है। सही मायनों में भारत का एक्सरे हो, इसलिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी था। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार एक बेहतरीन तरीके से अच्छे सवाल और लोगों को, जनता को पूछकर एक कास्ट सेंसस करवाया है। इसमें सही किस्म के आंकड़े, सही इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है कि दलितों के पास क्या है, आदिवासियों के पास क्या है, डीएनटी के पास क्या है, ओबीसी के पास क्या है। और आदिवासी, ओबीसी और दलितों की जनसंख्या का पता चलने के बाद, ओबीसी समुदाय का सच्चा आंकड़ा मिलने के बाद जो 50% का आरक्षण का कैप है वो भी हटेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय को ढेरों शुभकामनाएं।